कबीर कृपा कर जन पर जो है तो समझाई। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। देखो भगत भाइयों, परमात्मा कबीर साहब जिसने इसमें संध्या आरती में स्पष्ट बोलते हैं कि कहें कबीर कृपा कर जन पर ज्यों है त्यों समझाई। मतलब जैसी है वैसी ही बात बताना। तो कबीर परमात्मा कहते हैं हमने भी वैसे ही समझाया जैसे इसमें लिखा है, जैसे बताया है। कहीं मीन में नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से किसी बात को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन पवन ठग देखिए, दोगले पवन ठग की अपनी कैसे बात बना रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि 2018 में बोल रहा था कि 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी आश्रम के अंदर, बरवाला आश्रम के अंदर गुरु जी के रहते हुए। और इसके बाद 2020 में क्या कहता है कि गुरुजी ने बताया क्यों नहीं। अगर फर्जी नाम दीक्षा आश्रम के अंदर दी जा रही थी तो गुरुजी ने बताया क्यों नहीं, और जब बताया नहीं तो फिर ये क्यों चिल्ला रहा था। तो सुनिए इस पवन ठग की ये ऑडियो जिसमें चिल्ला रहा है कि 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है। सुनो। से नहीं है, गुरु दुखी जजों से नहीं है, गुरु दुखी कोर्ट से नहीं है, गुरु दुखी जेलर से नहीं है, गुरु दुखी जेल से नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में दुखी हैं तो केवल अपने ही नालायक अंध भक्तों से हैं, अंध भक्तों से। अरे सतनाम लेने के लिए 4-4 तारीख तुम इशार में करते हो। पहली बात तो ये नाम देने के अधिकारी नहीं। इन गधों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में जगह जगह दुकानें खोल दी, फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए। इनको अधिकार है क्या? अरे प्रथम नाम देके तुम लोगों को सतनाम देने के लिए 4 बार इशार तारीखों पे भेजा जाता है, फिर तुम्हारे को सतनाम दिया जाता है। सतनाम देने के लिए प्रथम मंत्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ये गधे सक्षम है? क्या ये नालायक वो प्रथम नाम की परीक्षा लेने के लिए सक्षम है? अरे गुरु ये है या संत रामपाल जी महाराज है? परीक्षा कौन ले लेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि 2009 से जो आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से नाम दीक्षा दी जा रही थी गुरु जी के रहते सहते, वो फर्जी थी क्योंकि इन लोगों ने मनमाना आचरण कर रखा था। गुरु के आदेशों को नहीं मानते थे ये लोग। अब बहुत सारे भगत कुत्ते की तरह भौंकने लगेंगे कि वहां तो गुरु जी खुद थे आश्रम में। अरे गुरुजी खुद थे, फिर वो फर्जी कैसे हो सकती है? जिस प्रकार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते उसी गुरु के नाम पे इन लोगों ने तुम्हें कमांडो बना दिया, इन लोगों ने तुम्हारे हाथों में बंदूकें पकड़ा दी। उसी गुरु के रहते सहते इन लोगों ने वहां पे 5-5 मौतें करवा दी, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकवा दिए, पेट्रोल बम फुलवा दिए, जेसीपीया फुकवा दी। उसी तरीके से इन लोगों ने उसी गुरु के आश्रम में रहते सहते ये फर्जी नामदान दीक्षा के अंदर चालू कर दिया था इन लोगों ने। ये गुरु को आदेश नहीं, ये गुरु को इन लोगों ने सलाह दी थी और गुरु को अच्छे से पता है। क्योंकि सच्चा भगत जी अब देख लीजिए इस वीडियो में कैसे चिल्ला चिल्ला कर रहा कि 2009 से सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर गुरु जी के रहते हुए उनके सामने फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। और वो कह रहा है कि गुरु जी को उन्होंने सलाह दिया था। अब बताइए 2013 में नाम दीक्षा इस पवन ठग ने लिया, अब 2008 या 2009 के बारे में कैसे पता? अब देखो यहाँ दोगली बात कर रहा है। 2018 में तो ये बोल रहा है, 2020 में बोल रहा है कि अगर बरवाला आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी तो गुरुजी ने क्यों नहीं बताया? और जब गुरुजी क्यों नहीं बताया तो फिर ये क्यों चिल्ला रहा था? तो इसी के मुख से दोगला बात सुनिए। जब परमेश्वर कहते हैं कहें कबीर कृपा कर जन पर ज्यों है त्यों समझाई। जैसा तुझे पता हो प्रमाण सहित उसी तरह से बोलना चाहिए, अपनी मीन मीन नहीं करना चाहिए, दोगलागिरी नहीं करनी चाहिए। ये देखिए दोगलागिरी बोल रहा सच साहिब। तो जहां पिछले 4-5 साल से नाम दीक्षा फर्जी थी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मनमाना आचरण कर रहा था, तो गुरुजी ने आश्रम में 5 साल तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है गलत है? मेरा कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। सच्चा भगत जी अब देख लीजिए पिछले वीडियो जो 2018 में इसने बोला था फेसबुक पे लाइव, और पीछे रूपदास बैठा हुआ है जयपुर का, तभी कह रहा था कि 2009 से सतलोक आश्रम बरवाला में फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। गुरुजी को उन्होंने सजेशन दिया था। और अब ये 2020 में तब मेरठ से भागा ये चोर की तरह, तब क्या कह रहा है कि गुरुजी ने बताया क्यों नहीं कि 5 साल से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। और जब गुरुजी ने बताया नहीं तो फिर इसने 2018 में क्यों चिल्लाता रहा कि 2009 से सतलोक आश्रम बरवाला में फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। तो ये है दोगला। परमात्मा ने कहा है कहें कबीर कृपा कर जन पर ज्यों है त्यों समझाई। जैसी है वैसी बात करनी चाहिए। इसने ये 2013 में नाम लिया। अब ये गुरु गद्दार अपनी चमकाने के लिए ये उहाबाई बकता रहता है।
और जबकि परमेश्वर ने दास के द्वारा वीडियो बनवाया था 2018 में फर्जी नाम दीक्षा का, इनको किसी को पता ही नहीं था, ये अपनी उआबाई के चक्कर में बोलने लगा। अब देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि कहें कबीर कृपा कर पर जो है तो समझाई। दूसरी बात कहते हैं जो परमेश्वर के वचनों में मीन मीन निकालता है वो दुष्ट आत्मा होता है, और परमेश्वर स्वयं बता रहे हैं, वो भी सुनना सच है। आपका तो खुद भगवान आ जाना सामने कबीर साहब, जब भी यकीन नहीं होया। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े हो। सच्चा भगत जी, आपने देखा इस पवन टिक के झूठ का खुलासा। अब परमेश्वर कहते हैं कि परमात्मा भी तुम्हारे सामने कर रहा है तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। और परमेश्वर का जैसी आपको लिखित बात मालूम वैसे बताना चाहिए, इसमें अपनी मीन मिलानी चाहिए। अब पवन ठग ने पहले वीडियो बोला कि जो फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी 2009 से, दूसरे वाले वीडियो बोला कि गुरुजी ने बताया क्यों नहीं। गुरुजी तो कहते मैं सत्संग के माध्यम से बताऊंगा, और सत्संग के माध्यम से परमेश्वर ने पूरा खुलासा किया। अब सुनिए सत्संग के माध्यम से फर्जी नाम दीक्षा का परमेश्वर खुलासा कर रहे हैं। सत साहिब जय हो बंदी चोट। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट दे रख गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान लिया गुरुजी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से।
अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रह और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बस है, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूतरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेटनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गए। अभी 10 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावागार, ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आकर थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुओं ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी CD से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान रह जाएगा। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजय, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजय, वो बांस रूपी कुसंगत उपजा, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल
भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस आग लगा दे, करें बनखंड का विनाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती। लेकिन अंकुश निर्गुण नाम का सतगुर दर पकड़ा जा, गरीब फिर जामे ओ गए नहीं, फिर जामे ओ गए नहीं, यानी फिर पैदा नहीं हुए। ऐसे मती के धीरे जिनका काल क्या करे, जिनको सतगुरु मिले कबीर। अब ये प्रश्न उठेगा कि भाई कबीर साहब तो मिले नहीं, मुक्ति हुआ नहीं। कबीर साहब की पद्धति को बताने वाला, जैसे धर्मदास को वो आदेश दे गए थे कि आप आगे नाम दिया करो, तो वही नाम, उस नाम ने काम करना है सतगुरु की कृपा और शक्ति के अनुसार। तो उसी नाम के देने वाला आपको संत मिल जाए तो आपका छुटकारा हो जाएगा। कबीर ही मिल गया समझो, वो शक्ति मिल गई उनकी। जैसे राष्ट्र ऊपर से कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, कागज दे दिया, दस्तखत कर दिए, आगे वो काम कर रहा है। हालांकि उसमें है नहीं, वो वहां पर भी नहीं है, पर उसकी वह शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने जब नाम दे दिया, आगे देने का हुक्म दे दिया। जैसे किसी भी अधिकारी को ऊपर से हुक्म मिल जाए कि आप 100 व्यक्ति भर्ती कर सकते हो पुलिस में, एसपी कोई कह दे तो वो कर सकता है, और बिना हुक्म के करे है तो मूर्ख है। वो कहाँ रखेगा, उनको अपनी तनख्वाह देनी पड़ेगी फिर उनको। और जब ऊपर के आदेश से वो फिर भर्ती करता है तो वो सारी गवर्नमेंट सुविधा देगी, ना कि वो व्यक्ति विशेष। इसी प्रकार जिनको ऊपर से अधिकार है नाम देने का, जब उनके द्वारा कोई नाम प्राप्त करता है तो वो समझो असली उसको सुविधा ईश्वर की मिलेगी। अब क्या कहते हैं, गरीब काड़ जो पीस अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे, और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से चाहे सार नाम भी प्राप्त कर लिया, और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को से, मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का, नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। हंस बना दे, और जब तक ऊपर से गुरु हुक्म नहीं करता और वो नाम देश है, वो नरक का भागी है। अब जिस प्रकार कोई अधिकारी हो, ऊपर से गवर्नमेंट हुक्म कर दे कि आप इतने जवान भर्ती कर लो इतने फलानी पोस्ट के लिए, अगर जब वो भर्ती करे से अपॉइंटमेंट लेटर देता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलेगा, पर देगा अथॉरिटी वही, अथॉरिटी अपॉइंटमेंट वही उसी की है, उस बिना और नहीं दे सकता। और जब वो उसके हुक्म बिना अपनी मर्जी ते कई भर्ती कर सका, अपनी तनख्वाह में ते एक भी ना रखा जा, और अधिकार होने पाछे वो सारे भर्ती करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, फिर गवर्नमेंट संभाला से। इसी प्रकार जिसको अधिकार दे दिया उस परमात्मा ने, फिर वो कितने नाम दो उसका कोई आंट नहीं लगती। टोटे अगर कोई बदमाशी करेगा जवान तो उसको काट दिया जाएगा, आप पर काटेगी गवर्नमेंट, उसने कोई आंट नहीं। इसी प्रकार हमारा फर्ज से जो अधिकारी हो, फिट हम करे हैं बीड़ी शराब मांस तमाकू छुटवा के और ताश,
फिर नाम दे दें, यानी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। अगर ठीक रहेगा तो ठीक से, और ना तो गवर्नमेंट काट के बाहर भगा देगी, मर कुएं में पड़ता है, सारे अधिकार छीन लेगी, सारी सुविधा छीन लेगी। तो इसी प्रकार हमने नाम लिए पाछा ज्यादा सुविधा सावधानी चाहिएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आश्रम में या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हुआ। सत्सवक जी, परमेश्वर ने सारा खुलासा किया, बहुत वीडियो हैं, इसमें बहुत कम वीडियो लगाए हैं। अब सुन लीजिए, ये पवन ठग और पवन ठग के चमचे कहाँ डूब मरेंगे। हालांकि पवन ठग तो काल का दूत है, उसको क्या लेना ना, वो तो खुलेआम झूठ बोलता है। लेकिन जो ये गुरु गद्दार निकम्मे लोग, मैंने RSS के पीछे जिस तरह लग गए, जिस तरह संजय उर्फ नकली नानक के पीछे लग गए, वैसे ही पवन ठग के पीछे 2 4 से 10 लग गए। इनको अक्ल है नहीं, इनको शर्म है नहीं कि क्या ये पवन ठग बोल रहा है, क्या परमात्मा बोल रहे हैं। इनको केवल तकलीफ है रामचंद्र से। ये कानपुर का सौरभ दास महा झूठा आदमी, इसको शर्म नहीं आती कि इसके सामने क्या क्या मेरठ में हुआ और क्या क्या परमात्मा बोल रहे हैं। यही हाल है निशा जी का, यही हाल है कमला बहन जी नेपाल की, यही हाल है फरीदाबाद की ममता जी, यही हाल पूजा दासी जी MP की, और भी तमाम दासी और दास लगे हुए हैं। थोड़े वो लगे 2-4% बस, बात बाकी अब सब छोड़ दिया साथ। ये वही लोग लगे हैं जिनको परमेश्वर ने दास के द्वारा, परमेश्वर ज्ञान आधार से टेलर दे दिया था। जब इनको ज्ञान के आधार से इनको टेलर दे दो तो ये पवन ठग के शरण भाग जाएंगे। ऐसे सौरभ दास कानपुर वाला, इसने गद्दारी की थी रास्ते में, जब मुजफ्फरनगर से आया था, तो ये गद्दार पवन ठग की शरण में चला गया। सारी सच्चाई जानने के बाद भी पवन ठग के तलवे चाटने लगा। तो ऐसे इन गद्दारों को अगर ज्ञान के आधार पे इनको जो है ना डांट दो तो चले जाएंगे उधर तलवे चाटने के लिए। इनको मान सम्मान बढ़ाई चाहिए। अब डूब मरो कायरो चुल्लू भर पानी में, क्या क्या परमेश्वर बता रहे हो। पवन ठग तुम्हारा कैसे झूठ बोल रहा है, कैसे दोगली बातें कर रहा है। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज में वीडियो देखिए। सच साहेब, ये गुरु गद्दार पवन ठग स्वयं गुरु की मुख कमल से डायरेक्ट बोले वचन नहीं मानता है, और दूसरे कैसे देखो शिक्षा दे रहा है कि कुत्ता अपने मालिक के द्वारा सामूहिक कहे गए आदेशों और वचनों को ही मानता है, और ये नहीं मानेगा। अब देखिए ये दूसरे कैसे ज्ञान दे रहा, सुनो ऑडियो सच साहेब। लेकिन हम पता नहीं विश्व की कौन सी घटिया नस्ल के कुत्ते हैं जो इसके बाद भी उल्टा उन्हीं गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को ही जी जान से साथ दे रहे हैं। कुत्ता केवल अपने मालिक के द्वारा सन्मुख कहे गए आदेशों व इशारों को ही मानता है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसके मालिक का लाख आदेश बताए, चाहे उसके मालिक का कोई पत्र पढ़कर सुनाए या कोई ऑडियो सुनाए, वह कान उठाकर भी नहीं देखता है। लेकिन इसके विपरीत भगत समाज ने सतगुरुदेव जी के सत्संगों की पूंगी बनाकर खुट्टी पर टांग दी है और गद्दार मैनेजमेंट का अलगोजा बजाने में व्यस्त है। सत्संग जी देख लो, ये कायर लोग कहाँ डूब मरेंगे। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हो। सच साहिब।